दोस्तों, यह है गंगा के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का सबसे अहम औद्योगिक शहर कानपुर। भारत के औद्योगिक नक्शे में इसकी पहचान इतनी गहरी है कि इसे औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मेहनतकश कारोबार और इतिहास की जिंदा तस्वीर है। लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बसा कानपुर समुद्र तल से 126 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और चारों तरफ से महत्वपूर्ण जिलों से घिरा हुआ है। पूर्व में यहाँ उन्नाव, पश्चिम में कन्नौज, दक्षिण में हमीरपुर और जालौन और उत्तर में हरदोई और फर्रुखाबाद है। गंगा नदी का दक्षिणी तट इस शहर की पहचान का हिस्सा है। 2011 के जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी करीब 27 लाख थी, जो अब अनुमानित 32 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन उर्दू भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर बोली जाती है। वही व्यापार और शिक्षा के कारण अंग्रेजी का व्यापक इस्तेमाल भी होता है। कानपुर का पुराना नाम कन्हपुर या कन्हैयापुर माना जाता है, जो समय के साथ कानपुर बन गया। ब्रिटिश शासनकाल में ये शहर एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र के रूप में उभरा और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसका योगदान इतिहास में दर्ज है। नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों ने यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। आर्थिक दृष्टि से देखें तो कानपुर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ का लेदर उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध है और जूते, बैग, जैकेट सहित चमड़े के अनेक उत्पाद विदेशों में निर्यात होते हैं। ब्रिटिश काल में स्थापित कपड़ा मिलों ने इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट का दर्जा दिया था। आज भी यहाँ हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां सक्रिय हैं, जो टेक्सटाइल, केमिकल, प्लास्टिक, मशीन पार्ट्स और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं। कानपुर की आर्थिक धड़कन इसके कारखानों की गूंज और बाजारों की चहल पहल में महसूस की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कानपुर देश के अग्रणी शहरों में है। यहाँ मौजूद IIT कानपुर दुनिया के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में गिना जाता है। इसके अलावा हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थान इस शहर को शिक्षा का केंद्र बनाते हैं। ये जगह सिर्फ उद्योग ही नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुसंधान का भी गढ़ है। संस्कृति और जीवन शैली की बात करें तो कानपुर उत्तर भारत की पारंपरिक और आधुनिक सोच का एक अनोखा मेल है। यहाँ होली, दिवाली, ईद और गणेशोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। खान पान में ठग्गू के लड्डू और बदनाम कुल्फी जैसे नाम अनोखे ही नहीं, बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हैं। यहाँ की चाट, समोसे और गंगा किनारे मिलने वाली चाय का अपना ही अलग ही आनंद है। पर्यटन के लिहाज से कानपुर में कई जगहें हैं जो इतिहास और मनोरंजन दोनों का अनुभव देती हैं। जाजमऊ का प्राचीन टीला और मंदिर इस शहर की हजारों साल पुरानी सभ्यता का सबूत है। नाना राव पार्क, गंगा बैराज और कानपुर चिड़ियाघर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए बेहतरीन जगह हैं। परिवहन के लिहाज से कानपुर उत्तर भारत के सबसे बड़े रेलवे जंक्शनों में से एक है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी के लिए सीधी ट्रेनें मिलती हैं। सड़क मार्ग पर ये शहर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड और नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। एयर कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर कानपुर एयरपोर्ट उपलब्ध है। हालांकि अधिकतर लोग लखनऊ एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर है। लेकिन हर शहर की तरह कानपुर को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गंगा नदी का प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और पुराने औद्योगिक ढांचे का आधुनिकीकरण इस शहर के विकास की राह में रुकावट बनते हैं। सरकार और स्थानीय लोग इन समस्याओं को सुलझाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि कानपुर अपनी पुरानी चमक और स्वच्छता वापस पा सके। कानपुर सिर्फ एक औद्योगिक शहर नहीं, ये मेहनतकश लोगों का सपना, व्यापारियों का गढ़ और इतिहास प्रेमियों का ठिकाना है। यहाँ की हवा में गंगा की ठंडक, मीलों की गहमा गहमी और बाजारों की रौनक बसने वाले हर दिल में बस जाती है। अगली बार जब आप उत्तर प्रदेश आएं तो कानपुर को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो अपने शहर के बारे में चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।